तो आज हम बात करने वाले हैं एआई चिप वॉर के बारे में और ये समझने वाले हैं कि क्यों आने वाले दशक में 2nm टेक्नोलॉजी ही सब कुछ तय करने वाली है। हम सब जो अगला स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये बातें अब कोई ब्रांड तय नहीं कर रहा है। ये सब तय हो रहा है चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर चल रही एक जबरदस्त जंग से। और इस जंग के मैदान में कोई छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं है। यहाँ है दुनिया के सबसे बड़े नाम एप्पल, सैमसंग, एनविडिया और टीएसएमसी। ये सभी 2 नैनोमीटर चिप्स पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक न्यूज़ नहीं है, ये वो लड़ाई है जो आने वाले दशक के हर डिवाइस का भविष्य लिखेगी। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 2nm है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 2 नैनोमीटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चिप सच में 2 नैनोमीटर चौड़ी है। ये असल में एक टेक्नोलॉजी जनरेशन का नाम है, एक पीढ़ी का नाम। तो इसका समीकरण बहुत सीधा है। जितना छोटा नंबर उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर फिट हो सकते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस और उतनी ही कम बिजली की खपत। सिंपल। और हमारे डिवाइसेस के लिए इसका नतीजा क्या होगा? डिवाइस पर ही बहुत तेज एआई प्रोसेसिंग, पहले से कहीं बेहतर बैटरी लाइफ और डिवाइस का कम गर्म होना। यही वो 3 वजह हैं कि एप्पल, सैमसंग और एनविडिया हर किसी को ये टेक्नोलॉजी चाहिए और अभी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इस दौर में एप्पल ने क्या बड़ा दाव खेला है। रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल ने टीएसएमसी की शुरुआती 2 नैनोमीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 50% अपने लिए लॉक कर लिया है। जी हाँ, 50%, मतलब आधा प्रोडक्शन सिर्फ एप्पल के लिए। पर इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि एप्पल अपने आने वाले बड़े प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन 18, आईफोन 18 प्रो और यहाँ तक कि अपने फोल्डेबल आईफोन के लिए किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके A20 और A20 प्रो चिप्स इसी 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे। तो सप्लाई तो सुरक्षित हो गई, लेकिन इससे एक नई, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और वो समस्या है कीमत। ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आ रही है। बताया जा रहा है कि टीएसएमसी की एक 2 नैनोमीटर वेफर की कीमत लगभग $30,000 है। ये 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से करीब 50% ज़्यादा महंगी है। इसका सीधा मतलब है कि चिप्स महंगे होंगे, फ़ोन महंगे होंगे और कंपनियों का मुनाफा कम होगा। एप्पल तो ये कीमत शायद झेल सकता है, लेकिन क्या बाकी एंड्रॉयड ब्रांड्स ऐसा कर पाएंगे? उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। और बस यहीं पर सैमसंग एक प्राइस वॉर के साथ मैदान में उतरता है। सैमसंग फाउंड्री अपने 2 नैनो वेफर्स लगभग $20,000 में ऑफर कर रहा है। ये टीएसएमसी से करीब 33% सस्ता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ देखा जा सकता है, दोनों की कीमतों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये एक सीधी कीमत की जंग की शुरुआत है और कुछ नहीं। तो सैमसंग की रणनीति बिल्कुल साफ है। टीएसएमसी से कम कीमत देकर गूगल और एएमडी जैसे बड़े ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना, जो एंड्रॉयड और एआई दोनों ही दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ है, और वो मोड़ लेकर आया है एनविडिया। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ फ़ोन बाजार पर कंट्रोल के बारे में? नहीं, असल में ये जंग फ़ोन से कहीं ज़्यादा एआई के बारे में है। यहाँ असली ट्विस्ट आता है। एनविडिया के एआई चिप्स, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को पावर देते हैं, उन्हें भारी मात्रा में सिलिकॉन, मेमोरी और फैक्ट्री की क्षमता चाहिए। इस एआई क्रांति की वजह से वो सारी सप्लाई जो पहले स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मिलती थी, अब एआई डेटा सेंटर्स की तरफ जा रही है। मतलब अब एआई सर्वर और स्मार्टफोन्स एक ही सीमित सप्लाई के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में सबसे पहले नुकसान उपभोक्ताओं का होता है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 तक इस चिप वॉर का हम सब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। तो 2026 तक तस्वीर कुछ ऐसी दिख सकती है। अनुमान ये है कि फ्लैगशिप फ़ोन और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, फोल्डेबल डिवाइसेस एक प्रीमियम लग्जरी ही बने रहेंगे, और जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है। इस नई दुनिया में एप्पल शायद कीमतें बढ़ाएगा या फिर अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स को और भी खास बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग सस्ता लेकिन काफ़ी अच्छा सिलिकॉन पेश करके मिड रेंज सेगमेंट पर फोकस कर सकता है। आखिर में ये चिप वॉर ही तय करेगा कि परफॉर्मेंस, कीमत और डिवाइस पर एआई को कौन कंट्रोल करता है।
इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि 2 नैनोमीटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पावर है, और जो इसे कंट्रोल करेगा वही हमारे अगले डिवाइस को कंट्रोल करेगा। शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे नहीं बदलती,